नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृतिस किचन कॉर्नर में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोया चाप की रेसिपी। जो हमने टोफू बनाया था, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक वापस से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, टोफू बनाने के बाद ये उसका जो फाइबर है वो बच गया था और मैंने आपको बताया था कि हम इसे फेंकेंगे नहीं, हम इसका कुछ बनाएंगे। मैंने सेम डे बना करके रखा था, बस आपके साथ थोड़ा लेट हो गया शेयर करने में। बस अभी शेयर कर रही हूँ। शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अभी लॉन्ग वीडियो फुल स्ट्रेंथ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। उसे अच्छे से हमें धो लेना है। धोने के बाद उसके ऊपर का छिलका हटा के हमें उसे ग्रेट करना है, यानी कि कद्दूकस करना है। कद्दूकस करने के बाद हमें उसके अंदर का जितना भी स्टार्च है वो निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पानी में डाल के उसको भिगो रही हूँ और अच्छे से दबा दबा के उसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकाल रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि तभी जाके आपके जो सोया चाप है वो एकदम क्रिस्पी बनेंगे। इसे हमें 2 से 3 बार करना है। 2 से 3 बार करने के बाद अभी आप ये जो देख रहे हैं ये वही सेम चीज़ है, वही सेम स्टार्च है। हमें कुछ नहीं करना है। जो हमने आलू लिया है हमें उसके अंदर इसे मिक्स करना है। अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने आलू ले लिया, हमें इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धोना है। उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है। ये बात मैं बार बार सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ उसके अंदर का अगर स्टार्च नहीं निकला तो आपके जो सोया चाप है वो उतने क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो उसका जो क्रिस्पीनेस है वो करने के लिए आपको आलू के अंदर का जो स्टार्च है वो पूरा निकालना है। तो यहाँ पर आलू के अंदर का स्टार्च निकालने के बाद उसे अच्छी तरीके से सूखा कर लेने के बाद उसके अंदर का एक्सेस मॉइस्चर निकाल दिया है। और अब हम उसके अंदर डाल देंगे वो फाइबर वाला जो बचा था वो। और उसी के साथ साथ मैंने 1 कटोरी जो नॉर्मल घर पे हम पोहा इस्तेमाल करते हैं उसे मैंने भिगो के रखा था एक 5 से 10 मिनट, और वो अच्छे खिले खिले हो गए वो। उसी के साथ हमने इसके अंदर डाल दी है ढेर सारी धनिया पत्ती। वैसे दोस्तों आप अगर चाहो तो इसके अंदर आप गाजर डाल सकते हो कद्दूकस करके, लौकी डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, बीटरूट डाल सकते हो। आपको जो भी वेजिटेबल इसके अंदर डालनी है आप बिल्कुल डाल सकते हो। उसी के साथ साथ बॉयल कॉर्न भी डाल सकते हो। ये करने के बाद हमें इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालना है। मुझसे वो वीडियो स्किप हो गया था, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम इसके अंदर क्या करेंगे। एज़ पर द टेस्ट हमें उसके अंदर डाल देना है सॉल्ट इस स्टेज पे, ताकि आप उसको वापस से अच्छी तरीके से मसल के गूँध दें। तो ये कर लेने के बाद अभी इसके अंदर स्पाइसीनेस के लिए मैंने कुछ नहीं डाला। तो यहाँ पर मैंने जो स्पाइसीनेस के लिए इस्तेमाल किया है वो चिली फ्लेक्स है, क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। लेकिन अगर आपके घर पे स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या फिर आप बड़ों के लिए बना रहे, तो आप इसमें जो हरी चटनी बनती है ना, पुदीना, हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च से उसको डालिएगा। उससे इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग आता है। बस बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चों के हिसाब से, मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिया। उसी के साथ साथ और क्रिस्पीनेस को बढ़ाने के लिए, क्रंची लेने के लिए, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालोगे तो भी आपके जो सोया चाप है, मतलब मैंने इसका नाम रखा है सोया चाप क्योंकि हमने इसके अंदर जो सोयाबीन से हमने पनीर बना था और उसका जो बचा हुआ फाइबर है उसका इस्तेमाल किया है, बस इसीलिए। अब हम इसे कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद एक 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखने के बाद आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसे आप रात में बना करके सुबह भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे 8-10 दिन के लिए बना करके फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है और जो नॉर्मल स्टिक होती है, टूथपिक नहीं है ये टूथपिक से थोड़ा सा बड़ा है, स्क्यूअर है। ये केक्स वगैरह में, चॉकलेट पॉप्स वगैरह बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस अपने हाथों की मदद से उसको शेप आने के लिए, उस तरीका सोया चाप का शेप आ जाए, बस इसीलिए। आप इसे बिना स्टिक का भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टिक हो। तो अगर आपके पास स्टिक वगैरह नहीं है तो आप इसे देखिए नॉर्मली हाथ से भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। आलू का शेप दे सकते हैं, टिक्की का, सर्कल, सिलेंड्रिकल, जैसे आपको देना है। मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा जलता नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कास्ट आयरन की कढ़ाई, कोई भी कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को अच्छा धुएंदार गर्म होने दीजिए और फिर उसके बाद आप इसके अंदर डालिएगा आपके ये जो चॉप्स हमने बनाया है वो। और वो डालने के बाद जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, आपकी जो गैस की फ्लेम है वो लो टू मीडियम रहेगी। बहुत हाई फ्लेम पे हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर से हमारा जो सोया चाप है वो रह जाएगा कच्चा।
और डालने के बाद तुरंत ही हमें उसे नहीं चलाना है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बबल्स उठ रहे हैं। वो जैसे ही बबल्स उठने के बाद शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तब हम उसे धीरे धीरे करके अलटते पलटते दोनों तरफ से पका लेंगे। और बहुत ध्यान से पकाइएगा, अदरवाइज़ वो बीच से टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कम से कम 4 से 5, उससे ही ज़्यादा बैचेस बना लिए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाग अभी भी छूट रहा है। अब देखिए ये जो झाग है वो ख़त्म होने लगा है। जैसे ही आपके सोया चाप अच्छे से पक जाते हैं ना, तो उसके अंदर का जो झाग है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। जैसे ही ये कलर आए आप उसे निकालिए एक टिश्यू पेपर पर। मैंने नॉर्मल निकाला है, आप टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं। फिर आप उसको सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेम्पटिंग लगता है, तो है ना, बहुत ही मज़ेदार। मैं एक तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर का टेक्सचर कैसा है। इसे खा के बच्चे बड़े खुश होते हैं, और कुछ तो नया और टोटली हेल्दी, है ना, बिल्कुल मज़ेदार। खाइए पिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। मैं आकृति आपसे